हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 का सम नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सम नंबर सेकंड तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो सम नंबर 3 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इन इक्वेशंस के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट पार्ट है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 वेयर x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। इस इक्वेशन के हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है ना। तो मीन्स इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम क्या बनेगा, x। इसके बाय में क्या है, कुछ नहीं है, तो मैं क्या राइट करूंगी, 1। तो एलसीएम लेंगे, यहाँ क्या बनेगा, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या बन जाएगा, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, दिस इम्प्लाइज x², ये 3x लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो रूट्स के लिए चाहें तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करूं तो मुझे इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करना पड़ेगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर मैं इससे कंपेयर कर रही हूँ तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिख लेना, ऑन कंपेयरिंग विद दिस वी गेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3, और c क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू आ गई। तो अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता था, बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये 2a है। तो अब इसकी वैल्यूज पुट कर दो। -b मीन्स माइनस ऑफ -3 दैट इज +3 प्लस माइनस अंडर द रूट b² मीन्स -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक बार राइट कर देती हूँ, -3 का स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac मीन्स a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपॉन में 2a। 2a मीन्स 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 4। ठीक है, अपॉन में 2। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन में 2। ठीक है, तो इसके रूट्स क्या हो गए, मीन्स x की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2, और दूसरी वैल्यू क्या है, माइनस है ना, 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्लियर। कुछ भी नहीं करना था, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही था, बस इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में गिवन नहीं था। तो हमने पहले क्या किया, एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनाई, फिर इससे कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद ए बी सी की वैल्यूज आ गई। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, उसमें वैल्यूज पुट करके क्या आ जाएंगे, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये है, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम बनेगा, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। ठीक है, ये एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस 4 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 7, फिर बीच में माइनस है, और यहाँ x माइनस 7 है तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस 4। एलसीएम लेना आता है ना, इज इक्वल टू है 11 अपॉन 30। ठीक है,
अब इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। x माइनस 7, इसको ओपन करेंगे तो बनेगा माइनस एक्स माइनस 4। एक्स और माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये है -7 -4, मतलब क्या हो जाएगा -11 अपॉन में x प्लस 4 x माइनस 7, ठीक है, इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। अब देखो मल्टीप्लाई कर दी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, -11 इंटू 30, या ये 11 तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है, तो ये बन जाएगा -30 इज इक्वल टू x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7, ठीक है। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लिख देती हूँ और मल्टीप्लाई करते हैं इसकी। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x और माइनस 28 इज इक्वल टू में क्या था, -30। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x कितना हो जाएगा, -3x। और जो है -28, ये यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, +30, ठीक है। तो -28 प्लस 30 क्या हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो हमें क्या करना है, इसे कंपेयर करना है या तो, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसके रूट्स फाइंड आउट कर दें, या फिर सीधा भी कर सकते हो। अगर इसके फैक्टर्स बन रहे हैं तो हम सीधा इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, तो फैक्टर्स में क्या हो जाएगा, ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई तो बन रही है +2 और जिनका सम या डिफरेंस बन रहा है -3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो -2x माइनस एक्स क्या बन जाएगा, -3x, और इनकी मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। तो x कॉमन, x माइनस 2, ये x है, ओके, थोड़ा गंदा सा बन गया। यहाँ -1 कॉमन, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो ये दोनों क्या हो गए, इसके फैक्टर्स, ठीक है, या फिर इसके रूट्स। फैक्टर्स तो इसके बनेंगे x माइनस 1 और x माइनस 2। इसके रूट्स क्या हो गए, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। तो ये था, ये इक्वेशन हमें गिवन थी, ठीक है, ये इक्वेशन हमें गिवन थी। उसके बाद हमने क्या किया, एलसीएम लेके इक्वेशन को सॉल्व किया और उसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आए। क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेने के बाद हम या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, या फिर उसके फैक्टर्स कर सकते हैं। तो जो भी आपको सुटेबल लगे वही आप अप्लाई करो, ठीक है। सम नंबर फॉर्म 4 क्या है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रहमान एजेस, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रहमान एजेस 3 years ago and 5 years from now is 1/3। जो रेसिप्रोकल होगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल किसका, रहमान की एज का, कब, 3 साल पहले और अब से 5 साल बाद, वो क्या बन रहा है, 1/3। हमें उसकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। मीन्स अगर रहमान की एज जो है वो x है, प्रेजेंट एज, ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करना है वो अगर x है, तो 3 साल पहले उसकी एज क्या होगी, x माइनस 3, और 5 साल के बाद क्या हो जाएगी उसकी एज, x प्लस 5, ठीक है। तो उनका रेसिप्रोकल का सम हमें 1/3 गिवन है। तो रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 1/x माइनस 3 और 1/x प्लस 5। उनका सम क्या गिवन है, 1/3, ठीक है। स्टेटमेंट समझ में आई। फिर उसके बाद हमें उसे सॉल्व करना है। तो लेट कर लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, क्या ले ली, x ईयर्स, ठीक है। रहमान की प्रेजेंट एज क्या ले ली, x ईयर्स, और 3 साल पहले मीन्स 3 years ago
रहमान की एज क्या होगी 3 साल पहले, मीन सबसे 3 साल पहले क्या होगी x माइनस 3 ईयर्स, और अब से 5 साल के बाद 5 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल के बाद क्या हो जाएगी x प्लस 5 ईयर्स। ठीक है, तब हमें क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या गिवन है कि उनकी जो एजेस हैं ये दोनों, इनका रेसिप्रोकल उसका सम है 1/3। तो इसकी एज का रेसिप्रोकल क्या बनेगा 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5। ठीक है, ये रेसिप्रोकल हो गया दोनों और उनका सम कर दिया। वो क्या गिवन है मुझे 1/3। ये बन गई मेरे पास इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इसे सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए लास्ट सम की तरह ही है प्रोसीजर, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम क्या बनेगा x माइनस 3 x प्लस 5। ठीक है, यहाँ बन जाएगा x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो अब ये बन जाएगा x प्लस x मीन्स 2x, 5 माइनस 3 दैट इज 2 अपॉन x माइनस 3 x प्लस 5। ठीक है, इज इक्वल टू 1/3। तो अब मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 की मल्टीप्लाई इससे और 1 की इससे। तो ये बन जाएगा 3 2 6x प्लस 6 इज इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी दैट इज x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लिख देती हूँ, इसको राइट हैंड साइड पर कैसे भी लिख सकते हैं। इसकी मल्टीप्लाई ओपन करती हूँ तो क्या बनेगा, x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वेयर, x इंटू 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 6x प्लस 6। तो हो जाएगा x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3x दैट इज 2x। ठीक है, 2x और ये 6x यहाँ, ये 6x यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा माइनस 6x। एक बार राइट ही कर लेती हूँ, कंफ्यूज मत हो ना। 5x माइनस 3x दैट इज 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 6x प्लस 6। तो ये बन जाएगा x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 15, ये यहाँ पर आकर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा x स्क्वेयर 2x माइनस 6x दैट इज माइनस 4x एंड माइनस 15 माइनस 6 इज माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तब इसे सॉल्व करो, फैक्टर्स बना लो अगर बनते हैं तो। फैक्टर्स क्या होने चाहिए, जिनकी मल्टीप्लाई तो होनी चाहिए माइनस 21x स्क्वेयर और जिनका सम होना चाहिए माइनस 4। तो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 3x, क्योंकि 7x इंटू 3x 21 और माइनस इंटू प्लस माइनस मीन्स माइनस 7x इंटू प्लस 3x क्या हो जाएगा माइनस 21x स्क्वेयर, और इनका सम या डिफरेंस क्या बन रहा है माइनस 7x प्लस 3x क्या होगा माइनस 4x। तो ये भी सेम आ रहा है, मीन्स ये क्या बन गए, इसके सही फैक्टर्स बना रहे हैं ना हम। तो x कॉमन, x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 3 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। अब x था क्या, x को हमने क्या लिख किया था, x क्या था प्रेजेंट एज ऑफ रहमान x ईयर्स। तो अगर किसी की भी एज है तो वह नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना, कोई माइनस 3 ईयर्स का तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाला केस रिजेक्ट हो गया और एज जो होगी रहमान की वो क्या हो जाएगी, एज ऑफ रहमान क्या हो जाएगा 7 ईयर्स। ठीक है, ये वाला केस रिजेक्ट और एज ऑफ द रहमान इज 7, y का मतलब है ईयर्स। ठीक है, 7 ईयर्स इज प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। ठीक है, 5th है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ द शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। उसने क्या बोला है कि कोई क्लास टेस्ट है, उसमें शेफाली के मार्क्स मैथ में और इंग्लिश में, उन दोनों का सम जो है वो है 30। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। वो बोल रहा है कि उसके मार्क्स मैथमेटिक्स में 2 ज़्यादा और इंग्लिश में 3 कम हैं, तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव गिवन 210।
तो जो उसके मार्क्स बन रहे हैं ये उनकी प्रोडक्ट जो है वो 210 होगी। हमें क्या करना है, फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, हमें उसके मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सम ऑफ द शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश हमें गिवन है। तो हम लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे, तो हम लेट करते हैं कि अगर उसके मार्क्स मैथ्स में x हैं, ठीक है, अगर मैथ्स में उसके मार्क्स x हैं तो इंग्लिश में क्या होंगे, दोनों का टोटल 30 है तो इंग्लिश में क्या हो जाएंगे 30 माइनस एक्स, राइट। अगर मैथ्स में x हैं तो इंग्लिश में 30 माइनस एक्स है। अब वो बोल रहा है कि अगर उसके मार्क्स मैथ में 2 ज़्यादा हैं, मीन्स मैथ के x थे और उससे 2 ज़्यादा हो गए तो x+2 हो गया, और इंग्लिश में 3 कम करने हैं तो पहले 30 माइनस एक्स है उसमें से 3 माइनस कर देंगे। तो अब जो मार्क्स बन रहे हैं उनकी प्रोडक्ट क्या है 210। इक्वेशन सॉल्व करेंगे और वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर है। तो देखो क्या लेट कर लिया मैंने, मैथ्स के मार्क्स मैंने ले लिए x और मार्क्स इन इंग्लिश ले लिए 30 माइनस एक्स। ये लिए नहीं है, ये बनेंगे क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश दोनों के मार्क्स को अगर ऐड कर रहे हैं तो उनका सम 30 है। तो अगर एक x है तो दूसरे क्या होंगे 30 माइनस एक्स, तभी तो उनका सम टोटल क्या बनेगा 30, राइट। तो इसका मतलब दोनों के मार्क्स हो गए। अब मैथ्स और इंग्लिश के, अब हमें क्या गिवन था स्टेटमेंट में कि अगर हम मैथ्स के मार्क्स में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बन रहा है कि अगर हम मैथ्स के मार्क्स में 2 ऐड कर रहे हैं दैट इज x+2, तो ऐड कर दिया मैथ्स के मार्क्स में, और इंग्लिश के मार्क्स में से 3 कम कर रहे हैं तो क्या होगा 30 माइनस एक्स। तो पहले से है इंग्लिश के मार्क्स, इसमें से 3 कम कर दिया मीन्स -3 कर दिया। तो इन दोनों की प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई वो क्या बनेगा 210। बस इसे सॉल्व करना है। तो यह है x+2 इंटू 30 माइनस 3 कितना हो जाएगा 27। तो ये होगा 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। ठीक है, अब इनके मल्टीप्लाई करते हैं। x इंटू 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, ये बन जाएगा 27 इंटू 2 दैट इज 54, और ये बन जाएगा -2x इज इक्वल टू 210। ठीक है, तो यहाँ पे बन रहा है मेरे पास माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 27x माइनस 2x कितना हो जाएगा 25x प्लस का प्लस 25x, और ये है प्लस 54 इज इक्वल टू 210। तो इन सबको मैं राइट हैंड साइड पर ले जाती हूँ। ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये हो जाएगा -25x, ये हो जाएगा -54, ये प्लस का 210 है इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन सभी को मैं राइट हैंड साइड पर लिखकर आ गई। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 25x, इसको सॉल्व करेंगे 210 माइनस 54 कितना हो जाएगा 156 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स करने हैं। ऐसे दो नंबर्स जिनके मल्टीप्लाई बने 156 एक्स स्क्वेयर और सम बने -25, तो हो जाएंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 12x माइनस 13x, ठीक है, प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x कॉमन, ये हो जाएगा x माइनस 12 माइनस 13 कॉमन, ये बनेगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मीन्स x की वैल्यू क्या हो गई या तो 12 और x की वैल्यू क्या होगी 13। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई, मीन्स मुझे क्या आ गया मार्क्स इन मैथ्स। मैथ्स के मार्क्स कितने हैं या तो 12 या 13। इंग्लिश के हम ऐसे ही फाइंड आउट कर लेंगे। तो इफ मैथ्स इन मार्क्स मार्क्स इन मैथ्स, इफ द मार्क्स इन मैथ्स x है मीन्स 12 है, देन मार्क्स इन इंग्लिश क्या होगा 30 माइनस 12 दैट इज 18। ठीक है, और इफ द मार्क्स इन मैथ्स वो क्या है 13, तो मार्क्स इन इंग्लिश क्या होगा, देन मार्क्स इन इंग्लिश क्या होगा 30 माइनस 13, ये -12 है। ठीक है,
30 माइनस 13 कितना हो जाएगा 17। अगर मैथ्स के मार्क्स 12 हैं तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 18, और अगर मैथ्स के मार्क्स 13 हैं तो इंग्लिश के हो जाएंगे 17। ये दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, ठीक है, क्लियर। तो आगे के एग्जाम्पल्स हम आगे के सम्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इन सम्स को अच्छे से देख लेना, समझ लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।